शेडरीज के खत का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी हियरिंग हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हुकूमत और इंटेल एजेंसीज जो कि हुकूमत के ही मातहत होती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई जवाब देना चाहती हैं इन इल्ज़ामात का तो जवाब भी दे दें और कोई तजावीज़ अगर देना चाहते हैं इस हवाले से तो तजावीज़ भी दे दें। क्या हुकूमत जवाब सबमिट करवाएगी, तजावीज़ भी देगी कि किस तरह से जुडिशरी में जो मुबैना इंटरफेरेंस है उसको रोका जा सकता है? सर डेफिनेटली वो जवाब देंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंटरफेरेंस इट्स टोटल कंफ्यूजन कि इंटरफेरेंस कब हुई, किस वक्त हुई। कुछ मैंने सुना है कि बहुत पुरानी बात करते हैं, इन दिनों की बात नहीं करते, लेकिन ये भी मैंने जानता भी हूँ कि एक अपना उनका इल्मी अख्तियार भी है, कोई इंटरफेरेंस करे या अप्रोच करे या किसी किस्म की मुदाखलत हो तो जजेस के पास अख्तियार आता है, उनको बुरेकार ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि तो हाई कोर्ट खुद भी सारा कुछ इसको उस पर कॉग्निजेंस ले सकती थी, तो चीजें सामने आ जाएंगी क्या सजा का। लेकिन इसमें हुकूमत का, इसमें पार्लियामान का भी तो एक किरदार है ना। रेफरेंस अगर दिया जाए फैजाबाद धरना केस का, क्योंकि इस मामले का आज रेफरेंस हुआ आज की हेयरिंग में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उस रेफरेंस में उसके फैसले में फैजाबाद धरना केस में हमने हुकूमत को, पार्लियामान को लिखा, पाबंद किया कि आप कानून साजी करें। उस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी इसको पॉइंट आउट किया कि इसका मतलब है कि उस वक्त की हुकूमत बेबस थी कि आप कानून साजी नहीं कर सकते थे। देखिए, फिर अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी ऐसी ये कानून साजी करे तो उसमें पार्लियामेंट उसको देख लेगी, लेकिन अब तजवीज़ फिर उन्हें नहीं देनी है ना। सर वो फैजाबाद धरना केस में लिख दिया ना, कानून साजी का तो कह दिया कि आप चाहते हैं, हुकूमत चाहती है कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट लिख कर दे। ये तो स्पेसिफिक केस हो रहा है ना जी, पहले तो धरने के मुताबिक क्या कानून साजी करे। हाँ। अभी तो कहते हैं कि हमारे काम में जो लेटर है वो पढ़े ना, तो उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये तो हाई कोर्ट का अपना अख्तियार उनके पास है जी। तो अगर मजीद कोई बात है, कोई चाहता है कानून में कोई अमेंडमेंट हो तो फिर डायरेक्शन दे सकते हैं। मुस्लिम लीग नून, खासतौर पे नून लीग के सीनियर रहनुमा जो इमरान खान से मुज़ाकरात का इशारा दे रहे हैं, इंदिया दे रहे हैं, तासुर ये पाया जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ इमरान खान को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को टफ टाइम देने के लिए। ये तासुर दुरुस्त है या गलत है? नहीं, देखिए, जो बात मिलाने वाली नहीं है, बात एक जमहूरी अमल की है, बात सियासतदानों की है, निज़ाम की, जमहूरी तालिबानी निज़ाम की है। मियाँ साहब अगर PMLN और मियाँ साहब ऐसी सोच है कि बातचीत के लिए तैयार है, तो वो एक मखसूस हालात में है कि भाई अगर वो अपना ज़हन फ्री करें, अपना रवैया दुरुस्त करें इमरान खान, तो हम तो चाहते हैं सब मिलकर सब साथ चलें, सारी पार्टियां ये नहीं और सारे अदारे भी ऑन बोर्ड और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाला जाए, तो ये दूसरी हम बात करते हैं। When you say कि हम तैयार हैं, तो हमसे मुराद मुस्लिम लीग नून बतौर जमात, बतौर पॉलिटिकल पार्टी, या हमसे मुराद आपकी गवर्नमेंट? कौन तैयार है? नहीं, हम एज ए पार्टी हुकूमत लेकिन PMLN की है और पार्टी के ताबे है हुकूमत। हाँ। तो PMLN की सोच है, जमहूरी सोच है, मुल्की सोच है, उसके मुताबिक ये बात करते हैं, तो आप अपनी सोच और रवैया बदल लें। यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तैयार हैं इमरान खान से बात करने के लिए? नहीं, हमारी पार्टी और हुकूमत तैयार है। अगर हुकूमत मुज़ाकरात करती है तो उसमें एस्टैब्लिशमेंट शामिल होगी या एस्टैब्लिशमेंट से आप लोग कोई इनपुट लेके, परमिशन लेके, कुछ भी लेके मुज़ाकरात करेंगे या अपने एंड पे? अच्छा, आप हंस रहे हैं इस पे। देखिए, हम सियासी लोग हैं, बातचीत करनी है तो हमने करनी है, अगर उसको शौक है एस्टैब्लिशमेंट करने का तो कर ले बात, हमें क्या। ठीक, मतलब हुकूमत जो बातचीत करेगी अगर उसमें एस्टैब्लिशमेंट शामिल नहीं होगी? एस्टैब्लिशमेंट मुझे समझ आ रही है सवाल की, क्या मैंने सुना है वो एस्टैब्लिशमेंट के निंदे कर रहे हैं, बहुत बॉम्ब पकड़ रहे हैं कि हमें NRO दें। वो इमरान खान जाने पहले भी इसी तरह था, आज भी इसी तरह है। इमरान खान को इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ठीक है, तो जो इमरान खान बात कर रहे हैं कि जी मैं हुकूमत से नहीं करूंगा, बल्कि वो कहते हैं कि नून से नहीं करूंगा, पीपल्स पार्टी से नहीं करूंगा, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करूंगा, तो ये हुकूमत के लिए कोई खतरे की बात तो नहीं है कि वहाँ वो डायरेक्ट हो जाएं और आपको माइनस कर दें? हमें तो पहले ही पता है कि वो सियासी आदमी नहीं है, वो सोई एस्टैब्लिशमेंट की